ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर ध्यान योग, और इसका श्लोक संख्या 25 कर लिए थे। सनैर सनैर सनह सनैर उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। तो इस श्लोक में वहाँ वर्णन किया है कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वन शुड बिकम सिचुएटेड इन ट्रांस by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else। तो धीरे धीरे इस प्रकार से जो योगी है पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के, दृढ़ निश्चयी होकर के। हाँ, दृढ़ निश्चय का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय मतलब का अर्थ है टू नेवर गिव अप। कभी जो हार नहीं मानता है वो दृढ़ निश्चय कहलाता है। हार ना मान करके और अपने आप को योग मार्ग में, हमारे लिए भक्ति योग मार्ग जो साधन भक्ति है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हमेशा तत्पर होकर के पालन करने के लिए, पालन करना नहीं, पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो, कितना भी कठिनाई है। तो ये अगर कोई करता है सनय सनय, तो वो निश्चित रूप में आत्मसंस्थम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। फिर ऐसी अवस्था में न किंचित अभी चिंता है, वो कभी और कुछ विचलित नहीं हो। अब आज का श्लोक जो हमको चर्चा करना है 26 नंबर श्लोक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये सारे श्लोक जो हैं अभी जो चल रहे हैं 6 चैप्टर भगवद गीता के, ये मन से संबंधित है, ध्यान से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्त भगवान के नाम में रुचि विकसित करना चाहते, नाम जप करना है तो सरल, लेकिन इतना आसान नहीं। सरल है मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना है और सुनना है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ कि परम भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट हो रहे हैं, होते हैं। तो ये समझते हुए जब करने तो बहुत सरल है, लेकिन मन जो है बार बार आता है और परेशान करता है, विचलित करता है, और कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी लो कॉन्फिडेंस, इस सब देहात बुद्धि में हमको डाल। तो इससे निकलने के लिए ये सारे श्लोक जो हैं, हमेशा इसकी शिक्षा को अगर कोई ध्यान स्मरण करेगा कि भगवान ने क्या बोला है, मुझे क्या करना चाहिए, तो इमीडिएटली कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको। हर क्षण अपने जब भी मन इस प्रकार से किसी को योग मार्ग से, भक्ति योग के मार्ग से विचलित करने का प्रयास करें, तो इसको स्मरण करते ही हम वापस से अपने आप को स्थित कर सकते हैं। जैसे पिछले 2-3 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? स निश्चयेन युक्तव्यो, योग अभ्यास करो निश्चय के साथ, अनिर्विण्ण चेतसा, विचलित हुए बिना, और संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। अगर योग मार्ग में चलते हुए आपको कुछ भौतिक इच्छाएं आ जाएं, सताएं, परेशान करें, तो उनको क्या कर दो, उनको त्याग दो। उनको लेके मत बैठो, उसको इमीडिएटली त्याग दो। सर्वान, जितनी भी जो भी भौतिक इच्छाएं आती हैं, और इस प्रकार से अपने मन, सभी अपने मन और सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके आगे बढ़ो। और इस तरह से करते सनैर सनैर उपरमेद, सने सने इस प्रकार से करते करते, तो सने सने का अर्थ ये नहीं है कि चलो धीरे धीरे जो है भक्ति के नियम को पालन करेंगे, ये नहीं बोल रहे हो आप।
भक्ति के जो सिद्धांत नियम है उसको तो बड़े स्ट्रिक्टली पालन करना चालू कर देना है। हाँ, और जितने भी भौतिक इच्छाएं आती हैं उसको इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। स्पेशली जो पाप कर्म करने की अगर कुछ इच्छा आती है तो उसको त्याग देना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, जैसे 4 नियम बताए गए हैं, तो उसको बहुत सख्ती के साथ पालन करना है। उसमें सनैर सनैर नहीं बोल रहे हैं वो, सनैर सनैर बता रहे हैं कि अगर कोई निश्चय के साथ बिना विचलित हुए अपने आप को योग मार्ग में लगाता है और समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग देता है जैसे वो प्रकट होते हैं, और मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके भक्ति मार्ग में जो अपने आप को योग मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में स्थित करता है, तो भले ही सफलता पाने में थोड़ा आप आने में थोड़ा विलंब हो जाए, घबराना नहीं चाहिए। ये करने से सनय सनय धीरे धीरे जो है बुद्धिया धृतिय गृहीतया उपरमेद बुद्धिया धृतिया गृहीतया आत्म समसम मनः कृत्वा, मन पूरी तरह से स्थित हो जाएगा फिर समाधि में, और फिर कोई विचार नहीं आएगा, फिर वो स्मूथ हो जाएगा, निष्ठा के स्टेज को प्राप्त कर लेगा। तो सनय सनय मतलब इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए विचलित नहीं होने का। तो जब तक निष्ठा की अवस्था नहीं आ जाती, कम से कम निष्ठा की अवस्था कब आएगी, जब हृदय हृदय जो है पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा। पूरी तरह से मतलब पूरी तरह भी नहीं, ऑलमोस्ट प्यूरिफाइड प्रोपा जी लिखते हैं। निष्ठा की स्टेज जो है व्हेन द हार्ट इज ऑलमोस्ट प्योर, लगभग शुद्ध हो चुका है। कुछ फिर भी रहेंगे अनर्थ, लेकिन वो उतने फिर परेशान नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे एटलीस्ट निष्ठा में क्या होगा कि वो भक्त जो है, योगी जो है, समझ जाएगा कि कैसे अपने आप को योग मार्ग में स्थित करके रखना है, विचलित नहीं। और फिर इस प्रकार से करता जाएगा तो कुछ और समय में वो पूर्ण से हृदय शुद्ध होकर के भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकता है, आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। तो जब तक वो अवस्था नहीं आती है तब तक कैसे डील करना है भगवान प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बता रहे हैं। भगवान बस थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, भगवान बस ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ आप ऐसा करो। हाँ, विचलित क्यों होते हो, विचलित मत हो जाओ और मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखो, नहीं, भगवान प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि यस, जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी, निष्ठा की स्टेज जिसको बोलते हैं, तब तक ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि मन इधर उधर लेके जाएगा, लेकिन मन के साथ आप मत चले जाओ। ये भगवान बोल रहे हैं। इस श्लोक में ये शिक्षा हमको देना चाहते हैं भगवान, कि मन अगर, मन का तो स्वभाव है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमयेत आत्मन्येव वशम नयेत। यतो यतो निश्चलति, वेरेवर जब जब, निश्चलति, निश्चलति मतलब ये एजिटेट हो जाता है, विचलित हो जाता है मन, मन जो कि स्वभाव से कौन बोल रहे हैं कि मन विचलित हो जाए, मन इधर उधर भाग जाए, भटक जाए, आध्यात्मिक गोल के अलावा कहीं पे चला जाए, तो आप विचलित मत हो। भगवान हम लोग को बोल रहे हैं आपको विचलित होने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये तो मन का स्वभाव है। मन चंचलम अस्थिरम, मन का स्वभाव क्या है? चंचल है। चंचल होना और अस्थिर होना, ये मन का स्वभाव है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, ये आशा रखेगा कि जो छोटा बच्चा है वो शांत रहना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, जैसा बोले वैसा करना चाहिए, जो खाने को दे दी जाए वो खाना चाहिए, जितना दिया जाए उतना खाना चाहिए, जहां चलने को बोला वहां चलना चाहिए। तो ऐसा तो अगर कोई व्यक्ति सोचेगा छोटे बच्चे के लिए, वो तो फिर भ्रम में जी रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, और इस दुनिया में तो संभव नहीं है। उस दुनिया में भी संभव नहीं है। उस दुनिया में कृष्ण है बालक रूप में, वो भी बड़े चंचल रहते हैं, नटखट रहते हैं। हाँ, तो ये तो स्वभाव है ना, बालक का स्वभाव है, वो तो चंचल रहेगा ही, अस्थिर रहेगा ही। लेकिन अगर कोई बालक के चंचलपन से और अस्थिरता से खुद ही अस्थिर चंचल हो जाए, चंचल मतलब डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? वो तो सही नहीं है। आपने सुना होगा जब कई बार कोई बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो अगर माँ बाप भी बड़े परेशान होकर के उसको इतना अगर पिटाई वगैरह करते हैं, या हाँ वो परेशान हो जाते हैं माँ बाप भी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बच्चा, वो तो बच्चा है, उसका तो स्वभाव है, आप क्यों बच्चे जैसा बन रहे हैं? ऐसा सुना होगा ना, ऐसा बोलते हैं ना, आप तो समझदार रहिए इस प्रकार से। हाँ। ये इसलिए मन को कई जगह बच्चे के स्वभाव से कंपेयर किया गया है, और कई जगह कभी कभी स्त्री के स्वभाव से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि सिमिलर रहते, सिमिलैरिटी रहती है। बालक का स्वभाव स्त्री का स्वभाव एक जैसा माना जाता है। और तो इसलिए बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट आशा नहीं कर सकते हैं
कि वो शांत रहेगा, चंचल रहेगा, उसका मन स्थिर रहेगा, नहीं। वो फिर हमको उसको स्वीकार करके उसके साथ उस प्रकार से डील करना सीख लेना चाहिए। तब हम उसको अच्छे से संभाल के पालन पोषण करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम आशा करेंगे कि इसको ऐसा होना चाहिए, ये केवल बच्चे वाली बात नहीं है, कोई भी इस संसार में हम किसी के साथ भी रहते हैं, है ना? तो अगर हम आशा करेंगे कि उसको ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो फिर संभव नहीं, फिर वो रिलेशनशिप कभी टिकने नहीं वाला है। हस्बैंड वाइफ में भी जैसे हमेशा लड़ाई होता रहता है, ये तो कॉमन फैक्टर है। तो अगर हस्बैंड सोचेगा कि पत्नी को ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो फिर संभव नहीं है, फिर खत्म, रिलेशनशिप नहीं चलेगा। उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई इनका तो देवी का ऐसे ही स्वभाव है, अभी इसमें कैसे एडजस्ट करना है वो सीखो। हाँ, कैसे घर के जो कार्य कर्तव्य हैं उसका पालन हो, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो, सगे संबंधियों अगर कोई आते हैं तो उनके बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब मैनेज करके चलना पड़ता है ना? तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत में तो हम जब रहते हैं, तो इस संसार में लोगों के साथ डील करते करते हम सीख लेते हैं और फिर उस हिसाब से एडजस्ट करके चलना सीख लेते हैं, बैलेंस अप्रोच इसको बोलते हैं। वही चीज हमको मन के साथ भी अप्लाई करना है। जब तक मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता, समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, हाँ, जिसमें भगवान विशेषों की बोले शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मस्थम, समाधि की स्थिति में पहुंचने के लिए। तो पूर्ण रूप से शुद्ध मन जो होगा फिर वो विचलित नहीं करता है, वो तो बल्कि बहुत सहयोग करता है, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जो योगी होता है या शुद्ध भक्त होता है। लेकिन तब तक मन के स्वभाव को, चंचलपन को, अस्थिरता को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, और कैसे डील करना है फिर उसके बारे में विचार करना चाहिए, जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार का चंचल और अस्थिर मन यतो यतो वेन वेर एवर और एंड वेन एवर, जब जब और जहां जहां पे विचलित हो, तो अर्जुन आप परेशान मत हो जाओ, आप भी उसके पीछे पीछे मत चले जाओ। अरे मेरा मन तो बोल रहा है अभी बहुत हो गया भक्ति, अभी भक्ति छोड़ो, थोड़ा रखो किनारे, कुछ चलो मन की इच्छाओं को पूर्ति करो। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, या बहुत हो गया डेली 16 माला कर करके, बहुत हो गया डेली सुबह उठ उठ के, अभी आज नहीं उठने का है। ये तो ये कैसा मन विचलित किया, चंचल और स्थिर है मन का स्वभाव है, और हम भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर गए। तो ये नहीं करना है, भगवान ये बोल रहे हैं। यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, जब जब चंचल और अस्थिर मन निश्चलति विचलित करे, विचलित हो जाए, तब तब हमको विचलित नहीं होना है। भगवान बोल रहा है योगी अर्जुन, तुम विचलित मत हो जाओ, बल्कि उल्टा इसका करो, क्या ततोच तथो नियम तब तब फ्रॉम देयर, ततः तथा फ्रॉम देयर नियम्य, उसको रेगुलेट करना चाहिए एतद, और रेगुलेट करके आत्मनि एव वसम नयेत, आत्मन्येव वसम नयेत। हाँ, मस्ट ब्रिंग, नयेत मतलब उसको लेके आओ, कंट्रोल, मस्ट ब्रिंग अंडर योर कंट्रोल। जैसे बच्चा होता है छोटा, तो एक तो है कि जो बच्चा अगर जो बहुत चंचलता दिखाए, अस्थिरता दिखाए, तो उसके कारण घबरा नहीं जाना चाहिए। उसके जैसे हमारा भी मन जो है, हमको भी विचलित या अस्थिर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो कंट्रोलर होते हैं, हाँ, जो कंट्रोलर होते हैं यानी जो सुपीरियर पोजीशन में है, तो अगर इंफीरियर पोजीशन के व्यक्ति के स्वभाव से अगर वो विचलित हो जाएंगे, तब तो फिर सब खत्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, क्लासरूम में टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। तो अगर बच्चे बहुत शरारती हो गए, नटखट हो गए और शोर शराबा कर रहे हैं, तो उसको देख करके टीचर भी जो है परेशान हो जाए, और वो भी चिल्लाने लग जाए साथ साथ में, अरे कैसे गंदे बच्चे हैं, नॉनसेंस, कितने मूर्ख बच्चे हैं, कितने उद्दंड बच्चे हैं, नटखट है, ये है वो है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये करे, जोर जोर से वो भी चिल्लाने लग जाए, तो फिर क्या होगा? बच्चे तो वैसे ही मजे में नटखट कर रहे हैं, टीचर को ऐसे देख करके उनका और बढ़ जाएगा जोर से, फिर तो खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, टीचर को जो है अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इसे बोलते हैं ना कि अगर सामने वाले का आपा खो जाए, आपा खो जाए मतलब उसका जो है इंद्रियां संयमित ना हो पाने के कारण वो क्रोधित हो जाए, तो हमको क्रोधित नहीं होना चाहिए, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, तब गाड़ी बची रहेगी दोनों की। नहीं तो फिर दोनों जो है डूब जाएंगे, दोनों एक दूसरे के, फिर जैसे वैसा हो जाएगा।
जो दक्ष प्रजापति के सभा में हुआ था। हाँ, एक तरफ से आपा खोए दक्ष प्रजापति जी महाराज आपा खो बैठे, भगवान शिव का निंदा करने लग गए। तो भगवान शिव तो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन भगवान शिव की तरफ से फिर एक नंदी जी ने उनका आपा खो गया, उन्होंने कर दिया कर्ष, कुछ कुछ बोल दिया। फिर उसको उनके तरफ से दूसरे लोगों भी थे, वो लोग भी कुछ क्रोधित हो गए। फिर इस प्रकार से कर सिंह काउंटर कर सिंह ये सब होने लग गया। भगवान शिव चुपचाप ध्यान में बैठे थे, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा हो गया है, तो बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए वहां से, बोले ये उचित स्थान नहीं है यहाँ पे। दोनों दोनों के तरफ से जो पगड़ा जो है अभी डिसबैलेंस हो गया है। तो ये स्थिति हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मन के साथ भी, मन अगर चंचल हो जाए, विचलित हो जाए, इधर उधर भटके, और हमको योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से विचलित करने का अगर प्रयास करे, तो हमको उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और मन को कैसे वापस लाना है ये विचार करना चाहिए, है ना। ये बड़े ध्यान से सबको सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राय जो है ज्यादातर भक्त लोग बहुत अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं भक्ति मार्ग में। तो इसी कारण से वो कई बार भटक जाते हैं, मतलब, या तो भटकने का अर्थ केवल ये मत समझिए, जब हम शब्द यूज करते हैं इंद्रिय तृप्ति या भटक जाना, मन का विचलित होना, तो ये केवल पाप कर्म के लिए सूचित नहीं करता है। पाप कर्म करना तो ऑफ कोर्स ये पूरी तरीके से भटका देता है मन को। अगर कोई पाप कर्म करने में लग जाता है तो पूरी तरह से भटक जाता है। लेकिन भटकने का अर्थ है कि मार्ग से भटक जाना। आध्यात्मिक मार्ग है भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा सुनना, भगवान का सेवा करना। ये है मार्ग हमको, जिसमें चलते रहना है। और इससे भटक जाना मतलब कोई भी कारण से, या तो अपने भौतिक कर्तव्यों के कारण से, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सगे संबंधियों, बच्चों, पति पत्नी, माँ बाप, देश समाज, जॉब धंधा, इसके प्रति जो कर्तव्य होता है, या अपने खुद के शरीर के जो है कंफर्ट के लिए, सुविधा के लिए, या मन को ही संतुष्ट करने के लिए, अन्य कोई भी कारण हो सकता है। अगर हम इस जो आध्यात्मिक मार्ग जो हमने डिसाइड किया कि हमको ये करना है, नाम जप करना है, डेली सुबह जल्दी उठना है, कम से कम 16 माला का जप करना है, 4 नियम पालन करना है, कथा सुनना है, मंदिर आना है, भगवान का दर्शन करना है। हाँ, ये है आध्यात्मिक मार्ग। अगर इससे कोई अपने आप को विचलित कर देता है, यानी इसको पालन करने में कुछ कमी कर देता है, तो वो फिर एक बहुत बड़ा लॉस है, दैट इज अ ग्रेट लॉस। तो वो नहीं होना चाहिए। मन के जिधर जाने से हमको जो है कंट्रोल या आपानिक होना चाहिए। आपानिक होना चाहिए मतलब विचलित नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अभी इस प्रकार से मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, मेरा 16 माला होता था अभी नहीं हो पा रही, क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति में आ गया हूं मैं। तो विचार करके फिर कैसे वापस स्थित कर सकते हैं योग मार्ग में, वो करना चाहिए। ये मतलब है यहाँ पे इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि ततो ततो नियमयतर, रेगुलेट करके, तब तब वहां से, जहां जहां मन हमको विचलित करके लेके जाए, वहां से उसको नियमयतर आत्मन्य एवं वशम नयेत, उसको वापस से रेगुलेट करके, और अपने यानी अपने दिनचर्या को, या जो भी कारण बनता है हमको भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि पूरी तरीके से हम त्याग भी नहीं सकते। कोई भक्त ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं कि पूरी तरह से छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, है ना। तो उसके लिए अभी जैसे स्पेशली गृहस्थ भक्त है, जैसे जो गृहस्थ नहीं है, अनमैरिड है, प्रभु है ना। जैसे भी यहाँ पे कितने लोग हैं, समस्या यही है कि वो लोग आते भी नहीं, इतने कम ही आते। अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, एनीवे। तो अगर कोई ऐसा है कि जो अनमैरिड प्रभु है, तो अगर उसको बहुत समस्या हो रही है, ये भौतिक संसार के जंजाल में फंसने के कारण भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है भाई, जितना जल्दी इसको जो भी बचा कुचा है निपटा के तुरंत फुल टाइम आ जाने का, दैट इज द बेस्ट, वो तो बेस्ट है। लेकिन जो घर गृहस्थी में है, अभी आ चुके हैं, तो वो तो नहीं छोड़ सकते ना, उनको तो वहाँ रहना है, तो छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर गृहस्थी के कर्तव्य को पालन करते करते इतने उलझ जाते हैं कि हमारी जो योग मार्ग है उससे हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं, माला जब कम हो जाता है, जल्दी उठने की जगह लेट उठते हैं। तब उसमें विचार करना चाहिए कि अभी क्या बेस्ट किया जाए, क्या करने से मैं वापस स्थित हो सकता हूँ। हाँ, और बेस्ट सोल्यूशन यही है, जितना हम साधु संग में रहते हैं, जितना हम भगवान की कथा सुनते हैं, और जितना नाम जप करेंगे,
उतना ही हमको मदद करेगा मन को वशम नये कंट्रोल करके लाने के लिए, जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो अध्याय है अष्टांग योग है, तो यहाँ पे भगवान उस योगी को बोल रहे हैं कि तुम ये प्रयास करो, हाँ, रेगुलेट करके मन को अपने वश में लेके आओ। लेकिन भक्ति योगी के लिए ये बड़ा आसान है कार्य, हमको ये भी करने का जरूरत नहीं। हमको बस उस सहारे को पकड़ लेना है, जिसके बल पे ये कार्य अपने आप हो जाएगा। यानी भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेना है। भक्ति योगी के लिए यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, ये अष्टांग योगी के लिए तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम लेके आओ, कंट्रोल करो। हाँ, फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वॉन्डर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। हाँ, उसको वहां से लेके आना चाहिए और अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। तो अष्टांग योगी को खुद करना पड़ता है, ये सब इतना आसान कार्य नहीं है। हाँ, और वो लोग बहुत एक्सॉल्टेड होते हैं, बहुत मन और इंद्रियों में बहुत संयम करके रखने वाले होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, महाबाहु, तो वो कर भी पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कंट्रोल के बाहर निकल जाता है मन और फंसा देता है। लेकिन भक्ति योगी के लिए तो कलयुग में तो ये संभव ही नहीं है। कलयुग में कौन ऐसा है महाबाहु, इतना शक्तिशाली व्यक्ति कोई है इस संसार में? आप बोलेंगे है प्रभु जी, एक है जो 120 किलो का वेट लिफ्टिंग किया था। WWE में है बड़े बड़े पहलवान लोग, बहुत डोले शोले बना के रखे हैं। तो वो सब पहलवानी, वेट लिफ्टिंग कुछ काम नहीं आएगा मन के सामने। मन तो बहुत हल्का है, लेकिन फिर भी कोई उठा नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। यहाँ पे हम महाबाहु या पावरफुल बात कर रहे हैं, कि जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सके। असली शक्तिशाली महाबाहु तो वो व्यक्ति है। प्रभुपाद जी महाबाहु के ऊपर एक तात्पर्य में लिखते हैं या लेक्चर में बोलते हैं, महाबाहु मतलब, बाहु मतलब भुजाएं, महाबाहु मतलब जिनकी भुजाएं बहुत स्ट्रांग होती है, बड़े शक्तिशाली होते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी हरकुलियन टास्क कर सकते हैं, उसको उनको महाबाहु बोला जाता है। लेकिन ये महाबाहु, जो असली महाबाहु होते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर सकें और जरूरत के अनुसार उनको भगवान के सेवा में, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए नियोजित कर सके, वो महाबाहु होते हैं। लेकिन इस कलयुग में कौन है महाबाहु? सब, ज्यादा से ज्यादातर लोग, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रहा है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या, प्रायेण मीन्स ऑलमोस्ट। कुछ होते भी बहुत कम होते हैं, रेयर होता है। और वो कुछ कौन होते हैं? जो भगवान की भक्ति में बहुत अच्छे से स्थित होते हैं, वही लोग होते हैं जो अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्राय इस संसार में लोग अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। इसलिए ये जो योग मार्ग, अष्टांग योग मार्ग है, खुद के प्रयास से मन को लाना, कंट्रोल करना और योग मार्ग में लगाना, ये असंभव कार्य है कलयुग में। हाँ, तो इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। अभी आगे अर्जुन खुद बोलेंगे, भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन ऐसा ऐसा करो। अर्जुन खुद बोल देगा भगवान मैं नहीं कर सकता हूँ, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता भगवान, मेरे लिए कुछ सरल उपाय बताइए आप। तब भगवान बोलेंगे ओके ओके ठीक है ठीक है। तब 7वां अध्याय से भक्ति योग एक्चुअली में चालू होता है। 7वां 8वां 9वां पूरा कंप्लीट करते हैं भगवान भक्ति योग इस प्रकार से। फिर 12वें अध्याय में फिर से बोलते। सो इस तरीके से ये वसम नहीं है। तो भक्ति योगी के लिए ये कार्य बहुत आसान है। बस उसको क्या करना है, इच्छा रखना कि हाँ, मैं अपने मन और इंद्रियों के साथ बह नहीं जाना चाहता। ये इच्छा रखना, आई डू नॉट वांट टू गेट ड्रिफ्टेड बाय द दिस डिजायर्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, ये नहीं करना अपने आप। तो अगर कोई ये इच्छा रखेगा कि मुझे अच्छे से भक्ति मार्ग में स्थित रहना है, तब उसको क्या करना है, कृष्ण का शरण लेना चाहिए, कृष्ण कथा सुन करके, कृष्ण नाम जप करके, और भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, अपने आप को नियोजित करना चाहिए, भले ही जबरदस्ती। तो ये करने से ऑटोमेटिकली वो फील करेगा कि धीरे धीरे मन और इंद्रियां अपने आप लाइन में आ रही, ये आसान हो जाएगा ये कार्य। दैट इज द बेस्ट वे to control mind and senses and to engage it in the service of the Lord. ओके, तो यहीं पे अभी विराम करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। इसी श्लोक पे कल और थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं? यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। प्रभु जी, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि लेट नाइट जब करना पड़ता है, फिर एक एक बजे तक चल रहा है, घसीटा मार जपा हो रहा है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऐसे? प्रयास करने से पहली बात तो ऐसा हो जाता है,
ऐसी स्थिति आती है तो भी हमको करना ही है, ये तो डिटरमाइंड रहना चाहिए। हाँ, और फिर प्रयास करना चाहिए, ठीक है कल से मैं अपने साइकिल को चेंज करता हूँ। ये क्या एक्चुअली क्या है, साइकिल बन जाता है। स्पेशली जो लोग जॉब में स्टडीज में रहते हैं तो ये संभावना बनी रहती है। हम मैं भी जब था, जब कॉलेज में था, जॉब था, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि रात को देर तक जगना पड़ता था कुछ कारण से। तो फिर रात को देर देर तक जगे, फिर सुबह जो है जब नहीं कंप्लीट हो पाता है फिर भागो अगले दिन जॉब के लिए, दो चार माला करके, और फिर रात को लेट आए, फिर रात को घसीटा मार जप्पा कंप्लीट करो किसी तरह से 1 डेढ़ बजे तक, फिर सो जाओ, फिर जल्दी उठ नहीं पाते अच्छे से, और अगर उठ भी गया तो माला अच्छे से हो नहीं पाता, तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए, इस साइकिल को ब्रेक करना होता है। ये साइकिल ब्रेक करने का अर्थ है कि वापस से आप 16 माला जब कंप्लीट करिए, इस तरीके से कंप्लीट करना है कि अब आज मैं अपने आप को जल्दी सो जाएं ताकि कल नेक्स्ट डे से मॉर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जैसे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ करके अच्छे से अगर हमने 16 वाला कंप्लीट कर लिया तो फिर हम कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। अगर सुबह स्पेशली जो भक्त जॉब धंधा या पढ़ाई करते हैं, अगर उन्होंने सुबह अपना माला कंप्लीट नहीं किया तो जितने भी माला बचे रहेंगे वो फिर एक तरह से बर्डन, पूरे दिन भर बर्डन बना रहेगा। और फिर रात शाम होते होते तो वो बस बहुत बड़ा ये चैलेंज हो जाता है कि अरे अभी तो 8 माला बचा है, क्या करूँ, अभी मुझे ये भी करना है, उधर भी जाना है, ये करना है, वो करना है। कभी कभी फिर रात को 11 बजे फ्री होते हैं, फिर 11 बजे से लेकर के 8 माला बचा रहता है, वो करना जाते हैं तो 1 घंटे में नहीं होता है फिर क्योंकि नींद भी आती है, थक जाते हैं, तो 1 डेढ़ 2 2 बज जाता है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए ये साइकिल को ब्रेक करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और वापस से अपने आप को स्थित करना, यही आज के श्लोक में वही चीज भगवान बोल रहे हैं कि ततो ततो नियमेतद वशम नयेद। जब जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तब उसको प्रयास करिए कि वापस से उसको नियंत्रित करने का कोशिश करना। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? यस मुकेश प्रभु बोलिए। जी, एकादशी कब है प्रभु जी? एकादशी अभी देखिए मुंबई में तो कल है। अब कुछ लोग बताए कि 9 तारीख को है कहीं कहीं पे, तो वैष्णव कैलेंडर में भी आप जहाँ पे हैं वहाँ का देखिए कि हाँ, कब तो है। 9 तारीख बता रहा है वैष्णव कैलेंडर में। हाँ, तो आपके जगह पे 9 तारीख को ही होगा फिर। हाँ। तो अभी स्थान के हिसाब से भी एकादशी में डेट में डिफरेंस आया है थोड़ा। हैं? क्या बोला? ठीक है। यस मुकेश जी को। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी कृष्ण। हाँ, ये 3 श्लोक जो भागवत के जो अभी हम कर रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से, तो इसमें एक अष्टांग योग का दिया गया है, राइट? यस, हाँ अष्टांग योगी के लिए और भगवान दे रहे हैं। हाँ, और यही चीज जो है, मतलब अष्टांग योग से हम भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति योग में ये सब चीजें अपने आप सहज हो जाती है, राइट? यस। यस। तो प्रभु जी, मेरा कहना ये था कि अष्टांग योग में हम खुद को एफर्ट करना पड़ता है, राइट? और भक्ति योग में क्या भगवान हमारी हेल्प करते हैं? क्या है यस। मतलब वो हाँ, डिफरेंस? सो अष्टांग योग ये जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, ये अष्टांग योगी के लिए स्पेशली बता रहे हैं, बट प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं वो भक्ति योग में भी अप्लाई होते हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल के बेसिस पे भक्ति योग के लिए इसको हमने डिस्कस किया। और अष्टांग योगी के लिए सही बात है कि उसको खुद को पूरा प्रयास करना पड़ता है। और भक्ति योग में हमारे लिए बड़ी खास अच्छी बात यह है कि भक्तों का संघ है, आचार्य हैं और भगवान कृष्ण सब मिलकर के हमको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हमको भी एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। हमको भी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम एफर्टलेस हो जाएंगे। हमारी तरफ से एफर्ट क्या है कि हमको लालसा रखनी पड़ेगी, इच्छा रखनी पड़ेगी कि हाँ यस मुझे निकलना है। तो निकलने के लिए फिर जो जो मदद चाहिए भक्तों से, आचार्यों से, शिक्षाओं से, भगवान से, तो वो लेकर के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक विषय, ये खास बात है भक्ति योग की। ओके। प्रभु गीता क्लास का अनाउंसमेंट कर दीजिए, टाइमिंग का, लोग लेट हो जाते हैं काफी।